बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास पेल की फ़्रिज आई है दोस्तों। ये पेल का 2300 मॉडल फ्रिज है। इसका प्रॉब्लम ये आ रहा था कि इसके कंप्रेसर में ये प्रॉब्लम आ रहा था कि इसके कंप्रेसर का कोई भी पॉइंट आपस में नहीं बोल रहा था। हमने इसको मीटर के साथ कंटिन्यूटी चेक किया तो इसका कोई भी पॉइंट आपस में नहीं बोल रहा था। फिर हमने इसके सबसे पहले गैस चेक किया ताकि पता चल जाए फ्रिज में कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। इसका गैस का प्रेशर बिल्कुल पूरा निकला है। उसके बाद हमने इसकी फ़िल्टर से कैपलरी अलहदा कर दी। इसमें R134 का कंप्रेसर लगा हुआ है और अभी हम इसका कंप्रेसर बाहर निकाल देंगे और फ्रिज की सफाई करेंगे और फ्रिज के कंडेंसर को वॉश करेंगे और वेपोरेटर को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसमें हम दोबारा नया कंप्रेसर ऐड करेंगे, वो भी हम R134 का ऐड करेंगे। वो सेकंड हैंड काबली कंप्रेसर ऐड करेंगे इसमें। इसका कंप्रेसर अभी हमने इसका सक्शन ट्यूब का टांका निकाल दिया है। वो निकालने के बाद इसका भी डिस्चार्ज का हम जो टांका है वो निकाल देंगे। निकालने के बाद फिर हम इसके कंडेंसर को अच्छी तरीके से वॉश करेंगे CTC डाल के, और इसके वेपोरेटर को भी हम CTC डाल के वॉश करेंगे। इसका कंप्रेसर खोलना हमने शुरू कर दिया। कंप्रेसर खोलने के बाद फिर इस प्लेट की सफाई करेंगे अच्छे से और कंडेंसर को ब्रश के साथ साफ़ किया जाएगा ताकि पीछे से फ्रिज की मुकम्मल सर्विस हो जाए। ये दोस्तों कंप्रेसर को हमने बाहर निकालने के बाद अभी कंडेंसर को ब्रश के साथ साफ़ करेंगे। ये कंडेंसर में बहुत मट्टी थी, मट्टी की वजह से भी कूलिंग पे काफ़ी असरअंदाज होता है। ज़्यादा कंडेंसर पे ऊपर मट्टी आ जाए तो अक्सर फ्रिज की कूलिंग कम हो जाती है। इसके लिए आपको चाहिए कि अगर ब्लोअर आपके घर में है, नहीं तो आप किसी भी टेक्नीशियन को हायर करें और कंडेंसर की एक बार साल में सफाई लाजमी करवाएं, क्योंकि इसके साफ़ होने के साथ फ्रिज का रिज़ल्ट बेहतरीन हो जाता है। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से इस प्लेट को हमने साफ़ किया, कंडेंसर को साफ़ किया। इसको साफ़ करने के बाद अभी हम इसको कंडेंसर को एक साइड पे स्टीनर लगाएंगे वॉश करने के लिए, जिसमें हम CTC डालकर इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। ये आप देख रहे हैं इसको, ये स्टीनर हम इसके आगे लगा रहे हैं। फिर इसमें हम CTC डालेंगे। CTC डालने के साथ फिर हम इसको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। ये हमने हवा के प्रेशर के साथ इसमें अभी हमने ये CTC डाल रहे हैं। CTC डालने के साथ पीछे हवा का प्रेशर देंगे और कंडेंसर में जितना भी कचरा होगा और आयल वगैरह होगा वो सारा कुछ एक साइड से बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखें नीचे कितना CTC के साथ जो आयल वगैरह कंडेंसर में चला जाता है वो वापसी इस पाइप से सारा निकल गया। ये कंडेंसर बिल्कुल साफ़ हो गया। आप देख सकते हैं ये जो हम इसके लिए कंप्रेसर तैयार कर रहे हैं ये R134 का कंप्रेसर है। ये भी एक R134 का कंप्रेसर है जो हमने इसमें लगाना है। इसमें हमने अभी आयल डाल दिया। इसका आयल हमने 250 ml पूरा डाल दिया इसमें आयल। अब कंप्रेसर की फ़िटिंग की जा रही है। कंप्रेसर की फ़िटिंग करने के बाद इसको फिर हम टांके लगाएंगे। टांके लगाने के बाद फिर इसको हम गैस चार्जिंग करेंगे। सबसे पहले हम जो स्टीनर लगाया था वॉश के लिए हम वो स्टीनर उतार रहे हैं। इसके वेपोरेटर को भी हमने सेम तरीके से वॉश किया है। ये आप देख सकते हैं ये इसका डिस्चार्ज का टांका है, वो अभी हम इसको सोल्ड करेंगे। ये इसका पाइप अंदर चला गया। पाइप अंदर जाने से ये फ़ायदा होता है, टांका बंद होने का चांस नहीं होता। ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास कापर फ्लक्स होती है। कापर फ्लक्स के साथ और कापर और लोहे का टांका बड़ा ज़बरदस्त लग जाता है। ये हमारा डिस्चार्ज का जो टांका था वो हमने लगा दिया। इसके बाद ये हमारे सक्शन का आ गया। सक्शन हम इसको भी अभी हम सोल्ड कर देंगे। इसको सोल्ड करने के बाद फिर हम इसकी जो चार्जिंग लाइन है वो लगाएंगे और इसका जो फ़िल्टर है फ़िल्टर लगाएंगे। ये इसकी कैपलरी ट्यूब है। कैपलरी ट्यूब को हमने अच्छी तरह से कैपलरी कटर से काट लिया। काटने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से सोल्ड कर रहे हैं। सोल्ड करने के बाद इसको जितनी जल्दी हो सके फ़िल्टर को हम पानी के साथ ठंडा कर देंगे। ये आ गया हमारा प्रेशर देने का मरहल। अब हम इसको एयर का प्रेशर देंगे तकरीबन 100 प्रेशर इसमें
तकरीबन हम 20 मिनट या आधा घंटा प्रेशर हम छोड़ देंगे। और जितने हमारे ये हमने जॉइंट लगाए हैं सारे जॉइंट हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद आधे घंटे बाद फिर हम इसको वैक्यूम करेंगे और गैस चार्जिंग करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीकेज वगैरह सारी ओके है। इसके बाद हम इसको भी वैक्यूम पे लगा देंगे। वैक्यूम पम्प हमारे पास कंप्रेसर है, कंप्रेसर की मदद से हम वैक्यूम करते हैं इसको। ये वैक्यूम पे लगा दिया, वैक्यूम हमारा हो गया। अभी हम इसको R134 गैस इसमें डालेंगे। ये हम थोड़ी सी पहले गैस इसमें डाल दी है। गैस डालने के बाद इसको फ्रिज को हमने अभी स्टार्ट कर दिया है। आप इसका लोड चेक कर सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 पॉइंट लोड पे आ जाती है ये। इसको हमने स्टार्ट कर दिया, फ्रिज हमारी स्टार्ट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट होने के बाद इसको हमने गैस थोड़ी सी दी है और अंदर कूलिंग शुरू हो गई है इसमें। अभी इसको हम पंच कर देंगे क्योंकि हमारा काम ओके हो गया और कूलिंग का रिज़ल्ट भी ओके है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गैस पूरी हो गई है और हम अभी इसको पंच कर दिया है। पंच करने के बाद इसकी फ्रिज को बंद करके फ्रिज की लीकेज चेक करेंगे। और जो हमने इसमें टेम्परेचर मीटर लगाया था ऊपर वाले खाने का टेम्परेचर भी आपको दिखाएंगे। ये -2 सेंटीग्रेड पे है। अभी हमने थोड़ी देर इस फ्रिज को चलाया था, ज़्यादा टाइम नहीं चलाया। हमारा फ्रिज का काम ओके हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। रीस्टार्ट भी हमने इसका चेक कर लिया है और ये हमारी ओके हो गई है फ्रिज।